हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका और एक नए वीडियो में जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 8 और ये इसका सेकंड पार्ट है। तो इसके पहले वाले पार्ट में हम डिस्कस किए थे कि हु डिस्कवर सेल, रॉबर्ट हुक डिस्कवर सेल। बट रॉबर्ट हुक के बाद तकरीबन बहुत साल तक और वी कैन से द ऑलमोस्ट 150 साल तक आपका कुछ भी और डिस्कवर नहीं हुआ था और रॉबर्ट हुक को भी जो है इतना कुछ खास नहीं मिला था बिकॉज वो जो थे वो डेड सेल को लेके अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, तो उनको कुछ भी खास नहीं मिला था। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि उसी टाइम पे टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं था और वी कैन से द माइक्रोस्कोप भी उसी टाइम पे नहीं आया होगा। बट जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया, सबसे पहले माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ और माइक्रोस्कोप डेवलप होने के बाद जो सबसे पहला लिविंग सेल जो था हो गया, ये ऑब्जर्व किए कौन? हमारे एक साइंटिस्ट लीवन हुक। लीवन हुक इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु फाउंड द प्रेजेंस ऑफ द लिविंग सेल। इनको सबसे लिविंग सेल का मिला था और वो कहां से मिला था? ये पॉन्ड वाटर से उनको मिला था सबसे पहले। और लिविंग सेल में अगर डेड सेल में उनको देखे थे, उनको बस क्या हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर या फिर छोटे छोटे रूम उनको देखने के लिए मिलते, किसको? रॉबर्ट हुक को। बट जो लीवन हुक थे इनको और कुछ मिला। इसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट सेल के ऊपर जो है स्टडी करने लगे। एंड रिमेंबर वन थिंग बच्चों, द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड और वी कैन से द स्टडी अबाउट द सेल इज कॉल्ड द साइटोलॉजी। साइटोलॉजी और वी कैन से द साइटोबायोलॉजी। बहुत सारे साइंटिस्ट आते गए और वो लोग डिफरेंट पार्ट्स डिस्कवर करते गए। सेल में क्या होता है, सेल में क्या नहीं होता, सेल में क्या करता है, हर एक सेल का शेप कैसे होता है, हर एक सेल का साइज कैसे होता है, ये सब। एंड फाइनली एक थ्योरी आया जिसको वी जनरली कॉल्ड द सेल थ्योरी। तो अभी ये सेल थ्योरी होता क्या है? ऑब्वियसली ये सेल थ्योरी तो सेल के बारे में ही होगा। या फिर मैं आपको सिंपली अगर ये सेल का थ्योरी अगर समझाना चाहूं तो जो हम डेफिनेशन पढ़े हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी, ये भी आया कहां से है? इसी सेल थ्योरी से ही आया है। ये बात याद रखना बच्चों। तो सेल थ्योरी कौन बताए थे? स्वान एंड स्क्लीडेन, ये दो साइंटिस्ट सबसे पहले सेल थ्योरी के बारे में बताए थे। और अकॉर्डिंग टू दे सेल थ्योरी क्या था? सबसे पहला थ्योरी आपका था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। बच्चों ये बात याद रखे रहना, वन और मोर सेल, ये आगे चल के हमें काम आने वाला है। सबसे पहला यही था उनको कि ऑल द लिविंग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इन सब में चाहे एक सेल से ही वो बने हुए रहते हैं या फिर एक से ज्यादा सेल भी इन लोगों में हो सकता है। पहला थ्योरी उनका यही था। देन सेकेंड क्या होता है? द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल और वी कैन से द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि हर एक सेल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, उनके पास उतना कैपेसिटी होता है कि वो लोग अपना काम परफॉर्म कर सके। बट ये दोनों जो साइंटिस्ट जो थे ये क्लियर कर नहीं पाए थे कि एक्चुअली एक सेल आता कहां से है या फिर बॉडी में जितने सेल होते हैं ये आते कहां से हैं। तो इसको क्लियर किए और एक साइंटिस्ट जिनका नाम विर्चो था और वो बोले थे कि ऑल द सेल कम्स फ्रॉम ए प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल। तो जितने भी हमारे बॉडी में सेल होते हैं ये सारे के सारे सेल कहां से आते हैं? एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही आते हैं। अगर एक प्री एग्जिस्टिंग सेल नहीं रहेगा तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर प्री एग्जिस्टिंग सेल रहता है देन ये रिपीटेडली डिवाइड कर होता है, अपने आप ही जो कुछ भी होते हैं डिवाइड होते हैं और एक सेल से मेनी सेल बनते हैं। तो ये था बेसिकली अबाउट द सेल थ्योरी। आगे देखते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द सेल नंबर, एक ऑर्गेनिज्म में कितना सेल है इसी के ऊपर बेस करके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। सो बच्चों यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? यूनि मतलब एक और सेलुलर मतलब सेल। तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं कि द ऑर्गेनिजम्स हु आर मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। जो ऑर्गेनिजम्स का बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ रहता है उसको हम यूनिसेलुलर बोल के कहेंगे। लाइक एग्जांपल अगर बात किया जाए, आपका बैक्टीरिया हो गया, पैरामेसियम, ऑल दीज आर। देखो बच्चों इन लोगों का देखो एक स्पेसिफिक बॉडी, ये बस एक स्पेसिफिक टाइप है, बट इन लोगों में हाथ, नाक, मुंह, कान कुछ भी हमें पता नहीं चलता है। तो इनका बॉडी क्या है?
बेसिकली एक ही सेल से बना हुआ रहता है और इनको यूनिसेलुलर कहा जाता है। एग्जाम्पल एमीबा, ईस्ट, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, ये सब समझ में आया बच्चों। देन व्हाट अबाउट मल्टीसेलुलर, जैसे यूनी मतलब वन, मल्टी मतलब मैनी और मैनी सेल। जैसे कि आप प्लांट ले लो, काउस, ह्यूमन, ये सब, इन सब का बॉडी क्या होता है, हम लोग इजीली डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि ह्यूमन का ये हेड है, ये हैंड है, ये उसका स्टमक है, ये उसका लेग है, प्लांट में ये लिप्स है, ये सब। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ ए नंबर ऑफ सेल। तो क्या हो गया, द ऑर्गेनिज्म दैट मेड अप ऑफ मिलियंस टू बिलियन ऑफ, बहुत सारे सेल से बन के आपका जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं, इन सबको क्या कहा जाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो डिपेंडिंग अपॉन द सेल नंबर, ऑर्गेनिज्म से डिवाइड इन टू टाइप्स, दो पार्ट में इनको डिवाइड किया जाता है, एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। तो अभी आपके दिमाग में आता है बच्चों, जैसे कि हम लोग यहां पे देखिए, इसका सेल अलग है, इसका भी आपका जो है शेप अलग है। तो क्या हमारे बॉडी में जो आपका सेल रहते हैं, ये क्या सब कुछ अलग अलग रहते हैं? तो आगे इसी के ही बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि शेप ऑफ द सेल। तो अगर शेप का बात किया जाए तो डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, वो जिस हिसाब से काम करते हैं, द शेप ऑफ द सेल आर अकॉर्डिंग टू दैट टाइप। वो जैसा काम परफॉर्म करते हैं, उनका शेप और स्ट्रक्चर दोनों के दोनों उसी के हिसाब से रहता है। दे मे बी राउंडेड, ये आपका राउंडेड भी हो सकते हैं, कुछ कुछ स्पेरिकल भी हो सकते हैं, कुछ लंबे हो सकते हैं, कुछ कुछ ब्रांच भी हो सकते हैं। और वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो जिस हिसाब से काम करते हैं या फिर जैसा उनका काम रहता है, उसी के हिसाब से इनका शेप होता है। तो हर एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो क्या होता है, अगर स्पेरिकल बात किया जाए तो ह्यूमन ओवम, जो कि आपको यहां पे देखने के लिए मिल जाता है, ये कुछ ओवम का शेप है, स्पियरिकल एंड बायोकॉन्केव अगर बात किया जाए तो रेड ब्लड सेल। बच्चों ये सब आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ब्लड सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। देन बात करते हैं स्पाइरल, जो ह्यूमन का स्पर्म जो होता है, ये ज्यादातर स्पाइरल शेप के रहते हैं। देन ब्रांच, नर्व सेल इज द ब्रांच सेल स्ट्रक्चर इन ह्यूमन बॉडी। देन स्पिंडल शेप, जितने भी आपके मसल सेल होते हैं, और यू कैन से द स्मूथ मसल, ये सब स्पिंडल शेप के रहते हैं। और बीन शेप, प्लांट में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल रहते हैं। जो आपका प्लांट का एक गार्ड सेल होता है, ये आपका बीन शेप का रहता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन दे आर डिफरेंट शेप, उनका डिफरेंट डिफरेंट शेप रहता है। कुछ सेल ऐसे भी होते हैं बच्चों जो कि जिनका कुछ भी शेप नहीं रहता, या फिर हम बोल सकते हैं कि इर्रेगुलर शेप होता है। अगर सबसे बात किया जाए एमीबा, एमीबा का जो शेप जो रहता है वो इर्रेगुलर होता है, एमीबा एंड WBC। तो एमीबा का अगर देखा जाए तो ये कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर रहता है, और इसका शेप जो रहता है वो कभी कभी आपका फिक्स नहीं रहता। जैसे कि ले लो, सपोज ये एक एमीबा है और इसको एक फूड मिल गया, यहाँ पे इसका खाना मिल गया, तो ये क्या करता है, उस फूड को कैप्चर करने के लिए ये एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपका शो करता है, कुछ एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन शो करता है टू कैप्चर द फूड। ये खाने को पकड़ने के लिए अपना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन शो करता है, जिसको सीडोपोडिया कहा जाता है। समझ में? तो ये मन जब चाहे भी ये अपने हिसाब से बॉडी के शेप को चेंज कर सकता है टू कैप्चर द फूड, अपना खाना पकड़ने के लिए हो सके या फिर मूवमेंट के लिए। इसीलिए एमीबा का बॉडी का शेप क्या होता है, इसका इर्रेगुलर शेप होता है। देन WBC या फिर हम बोल सकते हैं जो व्हाइट ब्लड सेल जो रहते हैं, इसका भी सेल इर्रेगुलर रहता है हमारे बॉडी में। जैसे कि इस फिगर में आप लोग देख पा रहे हो, कुछ राउंडेड हैं, कुछ थोड़े से बीन शेप के स्ट्रक्चर हैं, कुछ अलग अलग शेप। बट ये क्या होता है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे एमीबा का हर एक सेल सारा का सारा काम परफॉर्म कर सकता है, WBC इससे थोड़ा अलग है, बट ये इरेगुलर शेप के होते हैं। तो अभी तक बच्चों हम लोग बहुत सारे सेल के नंबर के बारे में पढ़ लिए, सेल के शेप के बारे में पढ़ते, और शेप में हमारे पास एक चीज आप मार्क किए होंगे कि क्या होता है, सारे के सारे सेल, जितना चाहे आप यहां पे ही देख लो या फिर आप लोग कुछ यहां पे ही देख लो, इन दोनों में शेप क्या होता है, सब कुछ अलग अलग शेप के होते हैं। और क्या उसका साइज भी अलग अलग होंगे, और इसी को ही हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि उनका साइज कैसे होता है। वही है, तो साइज में क्या आएंगे बच्चों, सबसे पहले साइज ऑफ द सेल।
सेल जैसे फंक्शन करता है उसी के हिसाब से साइज रहता है। तो साइज ऑफ द सेल इज जनरली मेजर इन माइक्रोमीटर और वी कैन से द माइक्रोन। इसका इसी से ही मेजर किया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हो आपका किलोग्राम, मीटर, किलोमीटर जो कुछ भी रहता है, तो उसी हिसाब से हम सेल को जनरली मेजर करते हैं, किससे? माइक्रोमीटर और वी कैन से द माइक्रोन से। हो गया। तो ये था आपका सेल का साइज। तो देखते हैं। तो सबसे पहला, ये सेल इतने छोटे होते हैं कि ये हमें नेकेड आई से हमें दिखेंगे ही नहीं। सबसे पहला बात यही है। जितने में हाँ कुछ कुछ सेल होते हैं जो हम देख पाएंगे, जो आपका आगे चल के हम लोग देखेंगे, बट बहुत सारे ऐसे सेल होते हैं जो हमें दिखते नहीं, और उसको देखने के लिए वी जनरली यूज माइक्रोस्कोप। हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। समझ में आया बच्चों? तो देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट साइज ऑफ सेल क्या क्या। सो द बैक्टीरियल सेल इज कंसिडर्ड द स्मॉलेस्ट सेल। हो गया। इसका जो सेल आपका जो साइज रहता है ये 0.1 माइक्रोन टू 0.5 माइक्रोन तक रहता है। आपका बैक्टीरिया कुछ इसी हिसाब से दिखता है। देन अगर लार्जेस्ट सेल अगर मेजर किया जाए, जो हम खुली आंखों से देख सकते हैं, जो ऑस्ट्रिच का एग होता है, ये एक सिंगल सेल जो कि हम हमारे नेकेड आई से देख सकते हैं। ये है आपका ऑस्ट्रिच एग। बैक्टीरिया को हम लोग देख नहीं सकते, ऑस्ट्रिच एग को हम लोग देख सकते हैं। तो ये आपका लार्जेस्ट सेल एंड बैक्टीरिया इज द स्मॉलेस्ट सेल। यहां पे और एक भी बात आता है बच्चों, जिसका होता है आपका वायरस। वायरस दे आर इवन स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से भी स्मॉलर होते हैं, बट इनको हम लोग एक सेल बोल के नहीं मानते बिकॉज दे आर ए सेलुलर। हो गया। तो इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी जरूरत नहीं है। बट अभी के लिए याद रखो कि द बैक्टीरियल सेल आर द स्मॉलेस्ट सेल, द लार्जेस्ट सेल इज एन ऑस्ट्रिच एग। सो अभी आप लोग बोल सकते हो कि ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन होता है? ह्यूमन सेल में द नर्व इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये बात याद रखना बच्चों। ये आपको बहुत बार आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, फिल इन द ब्लैंक्स या फिर एमसीक्यूज में आता है, तो ये सब आपको याद रखना जरूरी है। देन इस वीडियो में बस इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे वीडियो आगे देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू एट द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।